क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं चतुश्लोकी भागवतम। एक समरी दूंगा मैं बस, क्या चल रहा है, फिर आप बाकी खुद समझ लेना। ओके, सेकेंड कैंटो 9th चैप्टर 33, 34, 35, 36। इसको चतुश्लोकी 33 to 36 को चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 श्लोक भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिए थे सृष्टि के आदि में। 33 to 36, सेकेंड कैंटो 9th चैप्टर। सो ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने दिए थे सृष्टि के आदि में, कृष्ण ने दिए थे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को, और इसी के आधार पे ब्रह्मा जी ने 100 श्लोक की रचना की थी और 4 को 100 में कर दिए थे, और वो उन्होंने नारद मुनि को दिए। नारद मुनि ने वो श्लोक व्यासदेव जी को दिया, और व्यासदेव जी ने उनको फिर एक्सपेंड करके भागवतम की रचना की, ऐसा भी कहा जाता है। या ऐसा भी कहते हैं कि 4 श्लोक ही उन्होंने नारद मुनि को दिए, नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव जी ने इन्हीं 4 श्लोकों पर मेडिटेट करके भागवतम की रचना की, प्रकट किया। मूल ये है भागवत के 4 श्लोक। और मज़े की बात यह कि इन 4 श्लोकों के आधार पे सृष्टि हुई है। अब वो कैसे किए ब्रह्मा जी ने, हमें नहीं पता, बट इन 4 श्लोकों में मेडिटेट करके उन्होंने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से उन्होंने सृष्टि की रचना की, पंचभूतों से, प्रकृति से। मगर इसका मतलब क्या है हमारे लिए? तो हम तो इन 4 श्लोकों का वैष्णव, एक डिवोशनल मतलब लेंगे। इन 4 श्लोकों का सांख्या के दृष्टिकोण से भी मतलब है, जो ब्रह्मा जी को पता है, जो हमें नहीं पता, मतलब पूरी तरह। अगर हम तो यहाँ पे लेंगे भक्ति की दृष्टिकोण से इन श्लोकों का मतलब, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है। हमें तो सृष्टि करनी नहीं, तो हमें क्या करना है सांख्या के दृष्टि से समझ के, वो तो ब्रह्मा जी को करनी है। मगर मैं बता रहा हूँ कि इन श्लोकों के 2 दृष्टिकोण है, सांख्या दृष्टि से, एक भक्ति की दृष्टि। सांख्या दृष्टि से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है। ओके, सो 33 श्लोक जो है वो है आई थिंक संबंध है, और 34th श्लोक है अभिधाय, माया, और और 35th वर्स और 36th वर्स प्रयोजन है। 35th का इतना बड़ा पॉपट है, बाय गॉड। 36th कहाँ चला गया? इंटरेस्टिंग, कैसा बेकार है ये। हाँ, या एक्चुअली गलबा तो गड़बड़ हो गई, दोबारा लिख लो। हाँ, मेरे पास सामने वर्स ही नहीं है। 36 वर्ष है अभिधाय, ये लिख लो आप, मैंने गलत ही देख लिया। और 35th वर्ष है प्रयोजन। एंड 30 और हाँ 33, 34 संबंध है, राइट, लाइक दैट। 33, 34 संबंध है, 35th वर्ष प्रयोजन है, और 36 अभिधाय, ऐसे डिवीजन है इसकी। क्यों है? क्योंकि 33वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि मैं कौन हूँ। 34 श्लोक में बताया है माया कौन है, संबंध हो गया है नहीं। 35 श्लोक में बताया है प्रेम, और 36 श्लोक में अभिधाय, प्रोसेस, भक्ति। इसलिए संबंध, प्रयोजन और अभिधाय, ऐसे। क्लियर हो गया ना? सो ऐसे चल रहा है। सो अल्टीमेटली हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए ये 4 चीज़ें जाननी है। भगवान कौन है,
माया क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे करना है, यही है ना, सिंपल। यहाँ रखो ना, बिल्कुल पास रख दो। क्या जूम है क्या? कौन मजियाओं से? अच्छा ठीक। क्या आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाथ खड़ा कर दो। ठीक है। सो लेट्स सी 33rd श्लोक क्या है। 33वें श्लोक में कृष्ण ने बताया मैं कौन हूँ। कौन सा श्लोक है, किसी को पता है? अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्यते सोऽस्मि अहम। इस श्लोक को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत अहम से हो रही है, एंड भी अहम में हो रहा है। That's how it goes. Meaning अहम एवाशमेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो अविशिष्यते अस्मि अहम। इनफैक्ट इस श्लोक के अंदर 3 बार भगवान ने अहम इस्तेमाल किया है। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चात अहम, दूसरा यदेतच्च यो अवशिष्यते सो अस्मि अहम, 3 बार। और सारे कमेंटेटर्स यही लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे आई थिंक पॉपट में लिख रहे होंगे कि भगवान अहम 3 बार इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं बताने के लिए सब कुछ मैं हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है संसार में। सब कुछ मैं हूँ मतलब सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है। एको बहुश्याम सुना है छांदोग्योपनिषद, पहले केवल भगवान थे और उनकी शक्तियाँ थी। तो सब कुछ भगवान से प्रकट है, सब कुछ भगवान की शक्ति का ही परिणाम है। ये फिलॉसफी है, भगवान है और भगवान की शक्ति है नहीं शक्ति शक्तिमान। भगवान तो चेंज नहीं होते, भगवान की शक्तियाँ बदलती हैं। तो सृष्टि के आदि में भगवान और भगवान की शक्ति थी। जब सृष्टि हुई तो भगवान की शक्ति ने फिर भूमि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि का रूप ले लिया। शक्ति एनर्जी मैटर में बदल गई। ये है ना एनर्जी मैटर में। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अल्टीमेटली सब कुछ मैं ही हूँ। इसको बोलते हैं परिणामवाद। तो यहाँ पे इस श्लोक में कृष्ण हमारी फिलॉसफी बता रहे हैं परिणामवाद। परिणामवाद होता है कि भगवान ही सब में बदल गए। परिणाम समझते हो ना? परिणाम कैसे कहेंगे? हाँ, मतलब इफेक्ट के सेंस में, कार्य कारण परिणाम। परिणाम क्या हुआ इस चीज़ का? भी कार्य हुआ, इसका परिणाम क्या है? सो ये सृष्टि भगवान का परिणाम है, भगवान की शक्ति का परिणाम है। भगवान नहीं चेंज हुए हैं कुछ। मायावादी कहते हैं कि ये भगवान ही चेंज होगा इस संसार में, उसको कहते हैं विवर्तवाद। भगवान ही बदल गए और संसार में बदल गए, भगवान ही आत्मा बन गए। तभी तो मायावादियों से पूछो कि आप कौन हो, कहते हैं आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। ऐसा नहीं है, भगवान की शक्ति का परिणाम है। इसलिए अगर बिल्कुल टेक्निकली बोला जाए तो हमारी फिलॉसफी का नाम है शक्ति परिणामवाद। वल्लभाचार्य कहते हैं नहीं, वल्लभाचार्य कहते हैं परिणामवाद है हमारा। वो कहते हैं कि भगवान ही चेंज हुए हैं, फिर भी भगवान अलग है, मगर चेंज भी हो गए। कैसे हुए? अचिंत्य। तो वो शक्ति परिणामवाद नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? वो कौन सा मानते हैं? वो क्या मानते हैं? सिर्फ परिणामवाद। क्लियर हो गया? मगर मायावादी क्या मानते हैं फिलॉसफी? विवर्तवाद। वो तो कहते हैं भगवान ही इस संसार और आत्मा में बदल गए, अब भगवान नहीं है, संसार नहीं है, सब एक ही हो गया, तो उसको विवर्त कहते हैं। तो वो एक डिफरेंस है विवर्तवाद परिणामवाद में। हम विवर्तवाद को बिल्कुल लाइक नहीं करते, नॉनसेंस है। भगवान ही चेंज हो गए सृष्टि और इसमें, ना भगवान रहे ना सृष्टि रहे, सब निराकार बन गया, ये क्या नॉनसेंस है? नहीं, नमक को आपने समुद्र में डाला, नमक पिघल के पानी हो गया, पता ही नहीं नमक का है। बस वही है, भगवान सृष्टि में बदले, आत्मा में बदले, भगवान गायब पिघल के भगवान नहीं है, अगर हम ही रह गए। ये तो कंप्लीट नॉनसेंस है। नहीं, तो वल्लभाचार्य संप्रदाय परिणामवादी करती है, क्योंकि वो शक्तिमान कॉन्सेप्ट को ज़्यादा मानते नहीं। हम कहते हैं शक्ति का परिणाम हुआ, शक्तिमान का परिणाम नहीं हुआ। क्लियर हो गया? क्लियर है ना सबको? हाँ या ना? गौतम क्या बताओ?
मतलब भगवान से हम लोग सृष्टि हो गया, भगवान भगवान ही है। ऐसा ही ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल से जीरोक्स हम लोग जीरोक्स हाँ बना लेंगे। तो हमारी फिलॉसफी का नाम क्या है? हमारी फिलॉसफी का नाम क्या है? आत्मा। हमारी सिद्धांत का नाम क्या है? अभी बताया मैंने, शक्ति परिणामवाद। हमारी सिद्धांत शक्ति बदली है, समझ गए? शक्ति का परिणाम हुआ है। मतलब जब मैं पूछता हूँ हमारा सिद्धांत क्या है, तो अचिंत्य भेदभाव नहीं बोला जाता। डिपेंड करता है कि आप किस एंगल से पूछ रहे हो। आप एपिस्टेमोलॉजिकल पूछ रहे हो, ऑन्टोलॉजिकल पूछ रहे हो, एस्केटोलॉजिकल पूछ रहे हो, मतलब आप सृष्टि के संदर्भ में पूछ रहे हो या भक्ति के संदर्भ में पूछ रहे हो या ओवरऑल पूछ रहे हो हमारी फिलॉसफी। तो सृष्टि की बात कर रहे हैं ना हम। सृष्टि के संदर्भ में हमारे सिद्धांत का नाम है शक्ति परिणामवाद। सो एक पॉइंट ये, इसलिए भगवान अहम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, अहम अहम। श्रील प्रभुपाद एक और पॉइंट ला रहे हैं कि कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं अहम, ये जो कॉन्सेप्ट है मैं का, ये भी भगवान से ही आ रहा है। हमें लगता है ना मैं हूँ, ये जो मैं हूँ, ये जो फीलिंग है कहाँ से आ रही है? ये भगवान से आ रही है, क्योंकि भगवान में भी फीलिंग है मैं हूँ। भगवान भी तो कह रहे हैं अहम, मगर भगवान के अहम में अहंकार नहीं है, हमारे अहम में अहंकार है, बस फर्क ही है और कुछ नहीं। एक्चुअली अहम इसलिए, और एक और पॉइंट है इसमें, कृष्ण का एक नाम अहम है। ये कृष्ण खुद ही कह रहे हैं अहम मुझे अहम कहते हैं। तो ये पॉइंट काफ़ी आचार्य लाते हैं कि जब हम अहम कहते हैं तो हम भगवान का नाम ले रहे, वो हमें खुद ही नहीं पता, और भगवान की प्रशंसा कर रहे, क्योंकि मैं का मैं कौन है? कृष्णा। ये तो भागवतम में आता है फर्स्ट कैंटो में, मैं का मैं कृष्ण है। जिला प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। सिर्फ संस्कृत बोलेंगे तभी नाम आएगा ना, तो अहम बोलेंगे, मैं बोलूंगा तो नाम नहीं आएगा भगवान का। मैं का मैं भी भगवान है वो भी है। अब हिंदी और फ्रेंच तो वो संस्कृत से आता है, बट कॉन्सेप्चुअली भगवान का नाम हो गया, फिर उसमें कॉन्सेप्चुअली हो गया। क्योंकि जब प्योर डिवोटीज मैं बोलते हैं तो वो भगवान के बारे में ही सोच रहे होते हैं। जैसे राधा रानी महाभाव में मैं बोल रही हैं तो कृष्ण के बारे में सोच रही हैं। वो तो हम अलग कर देते हैं मैं को भगवान से, मगर हम ये नहीं बोलते मैं भगवान हूँ मैं का मैं भगवान है। हमारी फिलॉसफी ये है। मायावादी का फिलॉसफी है मैं भगवान हूँ, हमारी फिलॉसफी है मैं का मैं भगवान है। डिफरेंस हो गया अगर मायावादी से मिलो कहेंगे मैं भगवान हूँ, आप उससे क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं का मैं भगवान है तो ठीक रहेगा। दैट्स आइडिया। तो अहम भी एक भगवान का नाम है एक्चुअली। सो भगवान क्या कह रहे हैं? अहम एवाशम एवाग्रे। कृष्णा कह रहे हैं कि शुरू में मैं ही था। आसम, आसम मतलब था, आसम मतलब एग्जिस्ट, केवल मैं ही था। एको बहुश्याम, केवल मैं ही था। अगर कृष्ण ही थे तो, अगर कृष्ण ही थे शुरू में, तो बाकी चीज़ कहाँ थी? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, समय, मान, बुद्धि, अहंकार, जीवात्मा कहाँ है? कहाँ है सब सारी चीज़ें? शक्ति के रूप में। ये समझना पड़ेगा। सब वहीं मगर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि शक्ति तो मतलब मतलब एनर्जी के रूप में है ना, तो दिखाई नहीं दे रही। तो कृष्ण कह रहे हैं सिर्फ मैं हूँ, इसका मतलब है सिर्फ मैं ही एक प्रकट रूप में हूँ, बाकी सारी चीज़ें अप्रकट रूप में। ऐसा नहीं है कि नहीं है, शक्ति के रूप में और भगवान के अंदर है। शक्ति शक्तिमान, प्रकट नहीं की भगवान ने। इसी तरह से समझाता है। मायावादी इस तरह से नहीं लेंगे। मायावादी कहेंगे लिखा है भी सिर्फ कृष्ण है तो कृष्ण ही है बस, और कुछ है ही नहीं। मगर उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर और कुछ नहीं है तो और कुछ आया कहाँ से? तो कहेंगे और कुछ कहाँ से आया? और कुछ भगवान ने बना दिया। फ्रॉम नथिंग केम एवरीथिंग। कहाँ से आया? कुछ भी नहीं था, भगवान ने जादू से बना दिया। अब ये हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भगवान कुछ भी नहीं से बना देते हैं। आप कहोगे भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, नहीं? भगवान कुछ भी नहीं से सब कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते? तो फिर हम स्वीकार क्यों नहीं करते? इसको बोलते हैं एक्स निहिलो फिलॉसफी में। एक्स निहिलो,
नथिंग से सब कुछ बना दिया भगवान ने। तो अब ये कुरान, इस्लामिक लोग ये बहुत प्रेफर करते हैं, ये इवन क्रिश्चियन भी, लेट देयर बी लाइट। कुछ भी नहीं था, भगवान ने अपने, कुछ भी नहीं था, बस भगवान ने बना दिया शक। सो ये ठीक है गलत है? मतलब भगवान कर सकते हैं कुछ भी नहीं से सब कुछ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं? तो फिर हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान को छोड़ के कुछ भी नहीं हो ही नहीं सकता, नथिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता भगवान को छोड़ के। तो थोड़ा घूम गया है, कैसे मतलब समझाना पड़ेगा, ये तो थोड़ा ना क्लियरिटी नहीं आ रही। क्या क्या कहते हो, मतलब क्यों सही नहीं है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है साइंटिस्ट के लिए भी, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है फ्रॉम नथिंग केम एवरीथिंग, सिंगुलैरिटी से। तो हम नहीं मानते उसको, हम तो काट देते हैं। मगर इस्लाम वाले कहते हैं हाँ देखो हमारी कुरान भी यही कह रही है, बाइबल भी यही कह रही है, हाँ सही है, साइंस आ गई। मगर हम कहते हैं नॉनसेंस है। अरे लॉजिक क्या है? भगवान कर सकते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुछ तो दिमाग, कुछ तो बोलो, तो कहीं लगा दो। कुछ है बलराम? समथिंग इज फ्लूक। नॉथिंगनेस हो ही नहीं सकता। ये तो भगवान तो है। क्वेश्चन ये है कि हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं से भगवान ने सब कुछ बना दिया। सबसे पहले भगवान थे, अहम एवाशम एवागरे, तो बाकी चीज़ें कहाँ थी? तो हम कहते हैं शक्ति के रूप में थी, कुछ लोग कहते हैं थी ही नहीं। तो फिर बाकी आगे से गई, तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं था, भगवान ने बना दिया तुझे, आबरा का डाबरा, कुछ भी नहीं से सब कुछ आ गया। मगर हम मानने को तैयार नहीं, कहते हैं नॉनसेंस है। तो क्यों नॉनसेंस है? क्योंकि वो लोग कहेंगे कि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं से भी बना सकते हैं, वो तो ऑल पावरफुल है। दूसरी पार्टी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो भी साइंटिस्ट जो भी कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं से बना है, तो फिर हमारे पास क्या आंसर है? ये क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वहाँ पे। सो इसका आंसर ये है कि इस संसार में ऐसा कभी नहीं देखा जाता कोई कुछ भी नहीं और सब कुछ आ गया। कुछ भी नहीं से कुछ आ गया, ऐसा कहीं नहीं देखा गया, कोई एग्जाम्पल नहीं है संसार में। हाँ क्या कह रहे हो? तो कोई एग्जाम्पल नहीं है ना कि वो था ही नहीं और आ गया, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ ये ज़रूर देखा गया कि एनर्जी थी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर बन गई है और वो दिखाई देने लगा। ये ज़रूर देखा गया, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कुछ भी नहीं है उससे आना। तो मध्वाचार्य और सारे आचार्य लिखते हैं कि ये भगवान तो कर सकते हैं मगर ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है। लॉजिकली ये इम्पॉसिबिलिटी है एक, कुछ भी नहीं है सब कुछ आ गया। और जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो सबसे पहले लॉजिक है, मैजिक नहीं है। क्योंकि मैजिक अगर आप ले आओगे, कुछ भी नहीं से कुछ भी आ गया, फिर तो कुछ भी कह सकते हो भगवान भी नहीं थे, भगवान भी कुछ भी नहीं था, ठीक प्रकट हो गए, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। मैजिक तो कुछ भी हो सकता है। फिर तो आप इमीडिएटली मायावाद में घुस जाओगे। कुछ भी नहीं से सब कुछ आ गया, फिर भगवान ने अपने आप को निराकार बना लिया, फिर सब एक हो गया, तो ऊटपटांग चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसलिए कभी भी फिलॉसफी में लॉजिक को नहीं तोड़ सकते। हाँ, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, और ये लॉजिक से गलत है। समझ गए ना? क्योंकि कोई कह सकता है भगवान तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर तो भगवान निराकार भी बन सकते हैं, फिर तो सब कुछ एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे फिलॉसफी थोड़ा ना चलती है। तो फिलॉसफी में हमेशा लॉजिक के रूल्स नहीं टूटने चाहिए। हम अगर हम कर तो कुछ भी सकते हैं, कर तो कुछ भी नहीं से कुछ भी ला सकते हैं।
नहीं नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं करते, वो करते नहीं, क्योंकि भगवान भी लॉजिक के प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। भगवान भी लॉजिक और रैशनैलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं और वो उटपटांग चीज़ें नहीं करते रहते, ये बात है बस। तो इसलिए हम लोग इस पॉइंट को नहीं मानते बस। और दूसरी बात ये है, चलो ये तो ये लॉजिक से हो गया, मतलब लॉजिक से लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगे ना। दूसरी बात है कि हमारे वेद ही कहते हैं कि ऐसा था ही नहीं, कि कुछ भी नहीं था। प्रमाण भी दे रहे हैं हम, सिर्फ अनुमान नहीं दे रहे, शब्द भी दे रहे हैं कि शुरू में भगवान की शक्तियाँ थी और शक्तियाँ ही बदली हैं। ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं था, वो शक्ति के रूप में था, उसका प्रमाण भी हम दे देते हैं बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों से। तो ठीक है, दोनों तरीके से हो गया ना। हम एवाशम एवाग्रे, पहले भगवान थे और भगवान के साथ उनकी शक्तियाँ थी। शक्तियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, भगवान दिखाई दे रहे थे, बस इतना है। नान्यत यत सदसत परम, और कृष्णा कह रहे हैं कि पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं था। सत मतलब आपका प्रकृति, यहाँ पे सत का मतलब होता है प्रकृति, और असत का मतलब यहाँ पे हुआ भूमि रापो नलो वायु, ये जल अग्नि वायु, ये सारी चीज़ें, दोनों ही नहीं था पहले। पहले क्या था? पहले केवल शक्ति थी, प्रकृति शक्ति के रूप में थी, मैनिफेस्ट रूप में नहीं थी, कुछ भी नहीं था। भगवान अकेले बांसुरी बजा रहे थे। मगर पॉइंट ये कि कुछ भी नहीं था मतलब क्या है? स्पिरिचुअल वर्ड भी नहीं था। हाँ, स्पिरिचुअल वर्ड भी था। अब बताओ ना, भगवान तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, तो भगवान तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, वो एक भौतिक मटेरियल वर्ड के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ड भी था, उसकी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है ही। तो हम भगवान के स्टेटमेंट को ब्लैंकली नहीं ले सकते, ये भी पॉइंट है। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वही स्पिरिचुअल वर्ड तो था ही। आध्यात्मिक जगत तो, वैकुंठ तो लोग तो हैं ही, ये तो प्रमाण ही है, वो तो ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जो भगवान कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, उसकी हमें इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी। हम इसको एज इट इज़ नहीं ले सकते, इसलिए हम कहते तो हम एज इट इज़ लेते हैं, मगर कुछ चीज़ों में हमें उसका इंटरप्रिटेशन देनी पड़ती है जब चीज़ें क्लियर नहीं होती। आप यथारूप नहीं ले सकते, वरना मायावाद आ जाएगा क्लियरली। तो मायावादी तो इसी में, मगर क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप एज इट इज़ लोगे स्टेटमेंट को, भगवान कह रहे हैं कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब रियली में कुछ नहीं था, ना आध्यात्मिक जगत था, ना सृष्टि थी, कुछ भी नहीं था। मगर ये तो गलत है, क्योंकि अगर आध्यात्मिक जगत नहीं था तो आप कह रहे हो आध्यात्मिक जगत अनित्य है ना। एटलीस्ट आध्यात्मिक जगत तो होना चाहिए, वो तो नित्य है। इसका मतलब है हमें स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन समझते हो ना। हाँ, कोई और मीनिंग निकालना पड़ेगा इसका स्टेटमेंट का। तो कोई और मीनिंग है कि प्रकृति भी थी मगर शक्ति के रूप में थी। दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट। सो इंटरप्रिटेशन देनी पड़ती है कुछ स्टेटमेंट्स की, आप एज इट इज़ नहीं ले सकते हर स्टेटमेंट को। तो मायावादी लोग हैं वो बहुत इसमें ना बहुत ज़्यादा वो उनको प्राउड है कि हम एज इट इज़ लेते हैं ये बात है। कहते तुम करते हो इंटरप्रिटेशन, हम लोग एज इट इज़ ले रहे हैं, ये है ही ऐसा। तो एक्चुअली मायावादी और मध्वा वालों की डिबेट हुई थी साउथ में, कृष्ण देव राय थे, और वहाँ पे आपके व्यास तीर्थ भी थे, व्यासा तीर्थ डिबेट में, और वो हारने लगे मध्वा वाले क्योंकि टॉपिक यही आ गया। तो मध्वा वालों ने कहा देखो भी हमें इसमें इंटरप्रिटेशन हिंदी में कैसे कहेंगे? हाँ, व्याख्या पता नहीं, इसका टेक्निकल वर्ड ही भूल गया। ले, उसका क्या एक शब्द होता है, उसका दूसरा मतलब देना। हाँ, मतलब वैसे टेक्निकली कहते हैं, तो मतलब इसका मुख्य मतलब छोड़ के गौण मतलब लेना पड़ता है। हाँ, गौण मतलब लेना पड़ता है, दूसरा मतलब लेना पड़ेगा। मुख्य मतलब तो छोड़ना पड़ेगा। मैं ही था, कुछ भी नहीं था। तो असली में ऐसा नहीं है। भगवान का कहने का मतलब है कि मैं ब्रह्मांड में केवल मैं था, मगर मेरा आध्यात्मिक जगत भी था और शक्ति भी थी, सब कुछ, ये सारा गौण मतलब। अब मध्वा वाले हारने लगे, क्योंकि मायावादी ने कहा तुम तो गौण मतलब ले रहे हो, चीज़ें चेंज कर रहे हो। लिखा क्या है? क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है? मैं था और, हाँ, तो फिर तो तुम चेंज क्यों कर रहे हो?
कहेंगे नहीं नहीं हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि लॉजिक से सही नहीं है। उन्होंने कहा लॉजिक कहाँ है, क्या प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, कौन ऊपर है, शब्द या अनुमान? शब्द। तो इसलिए हम तो ऐसे ही मानेंगे। तो वो हारने लगे वो तो बड़े सब ने कहा यार ये तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। तो बाई चांस वहाँ पे वल्लभाचार्य आ गए। उनकी एज 15 साल। बच्चे दिव्यांशु के और आचार्य थे वो, ये तो खेल रहा है, मजाक करता रहता है। मैं कहा वो आचार्य 15 साल में कुछ पढ़ के सब कुछ, वो टूर लगा रहे थे इंडिया का, बड़े बड़े विद्वानों को हरा रहे थे 15 साल में। वहाँ पे आ गए तो कुछ लोगों को पता लगा कि वल्लभाचार्य को पता लगा डिबेट हो रही है, उनको पता लगा वैष्णव हार रहे हैं मध्वा वाले, मायावादी, तो उनको गुस्सा आ गया, वो पहुँच गए। तो वहाँ पे मायावादी ने तो उन्होंने यहाँ पे अटक गए वो। तो फिर उन्होंने कहा कि, तो व्यास तीर्थ ने कहा कि आप आइए, वो थोड़ा जानते थे कि क्योंकि वल्लभाचार्य का फेम थोड़ा सा फैल रहा था, अभी फेमस नहीं हुए थे। उन्होंने कहा आप आइए। उन्होंने कहा कहाँ से? उन्होंने कहा मैं वृंदावन से हूँ, काशी से। काशी में रहते थे, अडल में, प्रयाग में। महाप्रभु मिले थे ना, वहीं पे मिले थे, अडल गांव में, गंगा जी के उस पार। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ पर रहता हूँ, मैंने ट्रेनिंग लिया वैष्णव शुद्ध अद्वैत सिद्धांत में। तो उन्होंने कहा कि हम हार रहे हैं, आप हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो वो आ गए और फिर उन्होंने कहा मायावादियों से मैं भी यही मतलब लूँगा सीधा, भगवान थे कुछ भी नहीं था, मैं कुछ नहीं, गौन मतलब कुछ चेंज नहीं कर रहा, ऐसे ही है हम भी। आप सही कह रहे हो, हम क्यों चेंज करें उल्टा पुल्टा, केवल भगवान थे और कुछ भी नहीं था सृष्टि के आदि में। तो मायावादी ने कहा यार अपने बंदा आ गया वो खुश हो गए शुरू में, क्योंकि उनकी फिलॉसफी शुद्ध अद्वैत है। उनको नहीं पता था उनकी फिलॉसफी शुद्ध अद्वैत है, इनकी भी अद्वैत इनकी भी अद्वैत मगर शुद्ध है। तो उन्होंने बोला बड़ा अच्छा है। मगर वल्लभाचार्य ने कहा मगर एक पॉइंट है, अगर तुम शब्द मानते हो और केवल इसी को मानते हो तो एक और शास्त्रों में दिया है कि अचिंत्य खलुए भावा न ताम स्तर के न योजयेत। तो ये तो है मैं था कुछ भी नहीं था, मगर ऐसे भी कई प्रमाण हैं जिसमें कृष्णा कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि बनाई, मैं था और महत्व था। और उन्होंने फिर एक कोट किया शक्ति शक्तिमान अभेद, ये भी कोट किया। उन्होंने कहा शक्ति भी थी और शक्तिमान भी था, क्योंकि शक्ति शक्तिमान को अलग तो कर नहीं सकते। तो वो भी कोट्स हैं, वो भी कोट्स हैं। अब वो दोनों को मिलाएंगे कैसे? अचिंत्य। ये हम समझ नहीं सकते कि भगवान कह रहे हैं मैं था कुछ भी नहीं था, और भगवान कह रहे हैं मैं था मेरी शक्ति भी थी। दोनों चीज़ें हैं, था भी और नहीं भी। सब कुछ था भी और सब कुछ नहीं भी था, हम ये मानेंगे वेदों से। और कैसे समझोगे? अचिंत्य। बस काम खत्म। तो चुप हो गया, हार गए वो अपने आप ही। उन्होंने अब तो उन्होंने तो वो मायावादी ने कहा यार ये तो उटपटांग चीज़ है। उन्होंने कहा तुमने कहा था तर्क मत लगाओ, तुम ही कह रहे हो गौन मतलब नहीं लेना, तर्क नहीं करना। तो शास्त्र कह रहे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, था भी और नहीं भी था। बस हार गए वो क्या करेंगे? शब्द प्रमाण है, था भी नहीं भी था। कैसे समझे? अचिंत्य। हार गए वो। तो वो जीत गए पूरी डिबेट वल्लभाचार्य। मतलब बहुत पॉइंट थे बट एक पॉइंट में नहीं था। फिर तो वहाँ से फेमस हुए वो इस डिबेट से। वल्लभ उनको आचार्य की उपाधि दी गई, वल्लभाचार्य बनाया गया। बल्कि व्यास तीर्थ तो ये कह रहे थे कि अब आप मध्वा मठ आप संभाल लीजिए, आप ही हेड बन जाइए। मतलब अगर वो बन जाते तो आज वल्लभ और मध्वाचार्य का फ्यूजन हो चुका होता, एक ही बन जाता। बट वल्लभाचार्य ने कहा मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ इन सब में, क्योंकि वो जानते हैं व्यास तीर्थ भी इतने महान आचार्य है, वो तो केओस है, उनको हटा के उन्होंने बैठ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं मैं जा रहा हूँ, आप संभालिए। सो भगवान ने इसलिए अलग अलग सिद्धांत बनाए हैं क्योंकि कोई भी सिद्धांत कंप्लीट नहीं है, एक पॉइंट पे आकर हरा सकता है कोई भी। तो ये हार गए, जैसे द्वैत हारने वाले थे, मायावाद खत्म, मायावाद आ जाता ऊपर, तो शुद्ध अद्वैत आ गए हराने के लिए। वो होता तो विशिष्ट अद्वैत आ जाते। कहीं ना कहीं जो तीर चलाओगे मरेगा ही बंदा तो भगवान ने अलग अलग एंगल दे दिए। एक पॉइंट ये, इसलिए अलग अलग वैष्णव फिलॉसफीज़ हैं। हम पूछते हैं ना अलग अलग वैष्णव सिद्धांत क्यों है, इसीलिए है वैष्णव सिद्धांत अलग अलग। सो दैट्स द पॉइंट देयर। क्लियर हो गया? इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अहम एवाशम एवाग्रे नान्यत् सत सत्परम।
समझ आ रहे नहीं आ रहे हैं? मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, हैं? आ रहा है बलराम? क्या आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है बलराम, टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारे सिद्धांत का नाम क्या है? शक्ति शक्ति परिणाम। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, क्लियर है। सो इसलिए कृष्णा जब कह रहे हैं मैं था कुछ भी नहीं था, तो एक आंसर ये है इसका। सो क्लियर है? क्लियर नहीं हो गया? क्लियर है। तो जब कृष्णा कह रहे हैं मैं ही था और कुछ भी नहीं था, इसके दो आंसर है। एक है आंसर जो हम देते हैं, भगवान थे और भगवान की शक्तियां थीं जो दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था केवल कृष्ण है। समझ गए? दूसरा आंसर है कि कृष्णा कह रहे हैं मैं था कुछ भी नहीं था, ये भी है, और दूसरा आंसर है मैं था और सब कुछ भी है, दोनों है। आप कहोगे कुछ भी नहीं था सब कुछ भी है, अचिंत्य, समझ नहीं सकते, इसको शुद्ध अद्वैत कहते हैं। क्लियर हो गया? सो दैट्स द आइडिया। वैसे वल्लभाचार्य के आर्ग्यूमेंट को हम हरा सकते हैं आसानी से, बट मैं नहीं बताऊंगा। बट एटलीस्ट अभी तो मायावादियों को हरा रहे हम इसलिए जस्ट लेट इट गो। तो क्लियर है। सो मगर भगवान एक पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर, ये तो सिद्धांत में आ गए, मगर हमारे भक्ति के लिए समझने वाली बात यह है कि सब कुछ भगवान है। अगर आप प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो सब कुछ भगवान नज़र आ जाएंगे। सब चीज़ का उद्गम भगवान ही है। इसलिए एक भक्त जो भी चीज़ देखता है भगवान की प्रशंसा करता है देखकर। अल्टीमेटली सारी चीज़ें भगवान से आ रही हैं, अल्टीमेटली, फाइनली सब में। जैसे आप भाषा कहाँ से आ रही है? भगवान से। भगवान ने मनुष्य जाति में भाषा सिखाई उनको, है नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है? भगवान से। इसलिए एक डिवोटी हर जगह भगवान को देख पाता है, क्योंकि उसको नॉलेज है कि सब कुछ भगवान से। और भगवान कृष्ण गीता में ये भी कह रहे हैं, अर्जुन मैं ये हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं हूँ, है ना, सब कह रहे हैं ना। फिर एंड में क्या कह रहे हैं? एंड में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कितना बताऊँ, सब कुछ ही मैं हूँ, तुम बस ये समझ लो। तो हम पेड़ देखते हैं तो हमें कृष्ण का स्मरण आता है, हम सूर्य देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण आता है, अभी सब कुछ उनसे ही आया है ना। तो ये कृष्ण इसलिए बता रहे हैं कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर पाएँ, उनको भूलें ना। प्रैक्टिकल मतलब ये है। इसलिए शिला प्रभुपाद ने ये कुछ श्लोक कोट किया था। एक डिवोटी पूछ रहा था, प्रभुपाद बहुत मुश्किल है भगवान को याद करना। प्रभुपाद ने कहा बहुत मुश्किल है भगवान को भूलना, क्योंकि सब कुछ ही भगवान है। जिसको ज्ञान नहीं है, सब कुछ भगवान से आया है, जिसको ये ज्ञान नहीं है वो तो भूलता रहेगा। जिसको ये ज्ञान है उसको पता है कि सब कुछ भगवान से आया है। भैया ऐसे आपके बच्चे हैं, बच्चे कहाँ से आए? माँ के गर्भ से। वो तो एक गौण कारण है, मुख्य कारण क्या है? बच्चा कहाँ से आया है? भगवान ने तो बनाया है। तभी तो कहते हैं भगवान की देन है, नहीं कहते नहीं बच्चे भगवान की देन है। तो एक भक्त जब बच्चों को देखता है तो उसको कृष्ण का स्मरण आता है। ये नहीं आता कि मेरे बच्चे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स द आइडिया नान्या। तो इस चीज़ को अगर हम मेडिटेट करते रहें तो फिर हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। और जब तक भगवान का स्मरण रहेगा तब तक हम निर्भय रहेंगे। भयम द्वितीयाभिनिवेशिता, वो अभी आ जाएगा, सेकंड श्लोक में आ जाएगा। ओके, पश्चात हम यदि तच्चत, और जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी कौन बचेगा? केवल हम सब खत्म हो जाएंगे, केवल कृष्णा बचेंगे। हम सब शक्ति में बदल जाएंगे, मतलब समझ लो कि हम सब भाप में बदल जाएंगे केवल कृष्णा बचेंगे और उनकी मुरली होगी, बस। ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाएंगे, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। पश्चात हमें तच्चत यो वशिष्यते स्वस्मि हम। एंड तो सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि भी मैं ही हूँ, और सृष्टि के बाद जो बचेगा मैं बचूंगा वो भी मैं ही हूँ, काम खत्म। ये इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। अब आपको इस पे मेडिटेट करना पड़ेगा। सूरज कैसे भगवान से आ रहा है, चंद्रमा कैसे आ रहा है, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि भगवान से कैसे आ रहे हैं, कैसे कनेक्शन है हर चीज़ का भगवान से,
ये जानना होता है। उसकी डिटेल 3rd कैंटो और 4th कैंटो में है। 3rd, 4th, 5th है ना, यही है ना 3 कैंटो, सांख्य फिलॉसफी जो डिस्कशन हो रही है। इसी श्लोक को फिर एक्सपैंड कर रहे हैं। इन 4 श्लोकों पे पूरी भागवतम बेस्ड है। तो दूसरा स्कंद है तो समरी है, 3rd, 4th और 5th का कुछ पार्ट, वो 33 श्लोक है। सृष्टि क्या है, कैसे सच चीज़ का भगवान से कनेक्शन है, वो सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। ओके, सो दैट संबंध ज्ञान। एक्चुअली एक और बात है वैसे, श्रील प्रभुपाद इसमें एक और सीक्रेट है वैसे श्लोक में। कृष्णा कह रहे मैं ही सब कुछ हूँ, एक्चुअली चलो छोड़ो ये सब, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। 34 श्लोक माया, कृष्ण ने बता दिया मैं कौन हूँ। मगर क्वेश्चन है कि अब जब सब कुछ ही भगवान से आया है, सब कुछ भगवान का ही परिणाम है, शक्ति का परिणाम है, सब कुछ भगवान ही है, तो फिर हमें ऐसा नज़र क्यों नहीं आ रहा? हम क्यों भूलते रह रहे? हमें समझ ही नहीं आ रहा सब कुछ भगवान है, तो ऐसा क्यों है? उसका आंसर 34 में, माया की वजह से। सो माया क्या है वो कृष्ण बता रहे। तो यहाँ पे कह रहे ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। वेरी नाइस वर्स। भगवान कह रहे माया क्या है। सो पहली बात तो समझने वाली बात है कि माया भगवान की एक शक्ति है, वो तो अभी आ जाएगा यहाँ पर। इस श्लोक के अंदर भगवान माया को एक कंसेप्चुअल वे में बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि। कोई भी तो अर्थ मतलब होता है वैल्यूएबल, मूल्यवान। अगर कोई भी चीज़ आपको मूल्यवान लग रही है, मगर अगर उसका कनेक्शन मुझसे नहीं है, अगर आप उसका मुझसे कनेक्शन नहीं देख पा रहे, कोई भी चीज़ देख रहे हो, अगर आप उसका कनेक्शन मुझसे नहीं देख पा रहे, तो आप किस में हो? माया में हो। बस सिंपल है, बस इसको माया कहते हैं। तो माया शक्ति आपको सब कुछ भगवान से आया, भगवान से कनेक्शन है, मगर माया की वजह से आप कनेक्शन भगवान से देख नहीं पाते, भूल जाते हो उसको। तो इसका मतलब आप माया शक्ति के प्रभाव में, बस ये है माया, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। एक सिंपल लैंग्वेज में बताया है भगवान ने। मायावादियों के आपसे माया क्या है, क्या कहते हो? है मायावादी से माया क्या है, मतलब अज्ञान कह सकते हो आप, अज्ञान। वैसे क्या है माया? भगवान से अलग प्रतीत करना। मायावादी के आपसे माया अनडिफाइनेबल है, अनिर्वचनीय है। आप उसका परिभाषा नहीं दे सकते माया की। आप उससे पूछो माया क्या है, कहेंगे अनिर्वचनीय है, क्योंकि वो कुछ भी बोलेंगे माया के बारे में फंस जाएंगे वो। क्योंकि अगर उन्होंने बोल दिया माया ये है, इसका मतलब भगवान और माया अलग है, दो चीज़ें हो गई, अद्वैत खत्म हो गया, इसलिए कुछ बोल ही नहीं सकते, कहते हैं निर्वचनीय है बस वो बड़ा गड़बड़ है, उनके उसमें डेफिनेशन ही नहीं है माया की। तो क्योंकि भगवान डिफाइन कर रहे माया, इसका मतलब है कि हम वैष्णव हैं, ये वैष्णव सिद्धांत है। डेफिनेशन देना ही वैष्णव सिद्धांत है, उनके आपसे डेफिनेशन नहीं होगी। तो एक दूसरे श्लोक से भगवान ने मायावाद काटा है, एटलीस्ट हमारे आचार्य ही कह रहे हैं, माया की डेफिनेशन देकर, परिभाषा देके। भगवान कह रहे हैं माया एक चीज़ है, एक शक्ति है जिसके प्रभाव में आप, मतलब जादू है, जैसे आपरा का डाबरा नहीं कहते, क्यों बलराम सुने? भूल जाओगे आप सब भूल जाओगे सबका कनेक्शन भगवान से। आप कनेक्शन अपने से बना लोगे, उससे बना लोगे, ये उसका है, ये मेरा है, ये फलाने का है, ये ढिमके का है। ढिमका समझते हो? हमारे यहाँ चले फलाना ढिमका आपके दिल्ली में ऐसी है ना, फलाना ढिमका, दादी कहती थी फलाना ढिमका तो हम भूल जाते हैं, ये माया के प्रभाव से होता है, जो शक्ति है कुछ काम कर रही है हम पे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तद विद्यात आत्मनो माया, वो मेरी माया समझो, माया शक्ति समझो। जैसे ही आप भूल जाओगे, जैसे ही आप कुछ चीज़ देख रहे हो और आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे भगवान से उस चीज़ का, आप माया में हो, खत्म। इस डेफिनेशन से हम माया में हैं या हम कभी कभी माया में पड़ते हैं? हम पूरी तरह माया में हैं। अगर इस परिभाषा से देखा जाए
क्योंकि हम तो रोज़ नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, मगर हमें कौन सा याद आता है कृष्ण का है? हम तो भूल ही जाते हैं। और अगर कुछ हाथ में कुछ पस हो गया तो डर ही जाओगे, यही क्या हो गया है, भगवान भूल ही गए, ख़त्म। सो हम तो हर सेकंड भूले ही हुए हैं, नींद में भूल जाते हैं, सोते तो हैं ही, भूल गए कंप्लीटली। तो पूरी माया है वो। जो वैकुंठवासी जब सोते हैं वो नहीं भूलते कृष्ण को। इनफैक्ट देवी देवताओं भी नहीं भूलते भगवान को। उनको भी मतलब हम लोगों को तो गहरी नींद आती है, पूरा ब्लैंक हो जाता है। देवी देवताओं को सपने आते रहते हैं भगवान के, वो नहीं भूलते, उनको गहरी नींद नहीं आती कभी, क्योंकि वो तमोगुण में नहीं आते। देवी देवता सतोगुण में है ना, मनुष्य सतो रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर है, नीचे के लोग प्योर तमोगुण में। नीचे के लोगों में सपने नहीं आते, हमेशा गहरी नींद, उनके मज़े। उनकी कभी नींद डिस्टर्ब नहीं होती, जब भी सोएंगे माया के सपने सपने नहीं आते, वो गहरी नींद, पूरी गहरी नींद, उनको रोज़ अच्छी नींद आती है। यहाँ में मिक्सचर है, ऊपर सपने भगवान के आते रहते हैं उनको। सो ये बात है, ये माया शक्ति है। माया भुला देती है भगवान को। सो काम ही है बस, और कुछ नहीं है, भुलाना। जैसी आप भगवान को, जैसी आप कनेक्शन देखना भूल गए भगवान से, वैसे ही क्या शुरू हो गया? माया से ही तो भूले हो आप, कनेक्शन भूल गए ना भगवान को देखना। माया की वजह से भूले हो कनेक्शन देखना भगवान से। और इमीडिएटली क्या शुरू हो जाएगा? जैसे आप भूल गए सब कुछ कनेक्टेड है भगवान से, वैसे ही क्या और शुरू हो जाता है? हाँ मगर अभी तो बताया था मैंने, भय शुरू, आपको डर लगने लगेगा। इसलिए अगर आपको डर लग रहा है कभी भी लाइफ में, इसका मतलब माया में हो। अब वो डर ऐसा नहीं है, डर इस बात का नहीं कि हाय शेर आ गया मुझे कोई गोली मार देगा, ये नहीं। हमें भविष्य का भी डर लगता है, आगे क्या होगा। 99% को ये लगता है डर, है ना, आगे क्या होगा, मुझे आश्रम से निकाल देंगे तो क्या होगा, मैं ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो फ्यूचर का क्या होगा। यही है ना, यही तो बोलते हैं आपके आसाम और मायापुर में क्या यही तो बोलते हैं, यही कहते हैं ना, ब्रह्मचारी बन जाओगे तो फ्यूचर का क्या होगा, है नहीं? कहते हैं नहीं कहते? पूछ रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा सोचते हैं। हाँ सोचते हैं ना कि फ्यूचर सिक्योर कर लो। अभी तो ये भी कह रहे हैं इस्कॉन में कि अभी अपना म्यूचुअल फंड बना लो, LIC बना लो, बैंक अकाउंट बना लो, उसके एडवाइजेस दे रहे हैं कि फ्यूचर सिक्योर हो जाए, फिर अच्छे से भक्ति कर पाओगे। और करोड़ों लोगों ने मुझे मेल पे, जूम पे बता दिया, सेमिनार्स हो रहे हैं इस पे, मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है पैसे गृहस्थों को, कि आपका फ्यूचर सिक्योर रहा, आगे भक्ति कर पाओ। ऐसा है देखा है? मेरे को तो नाम भी पता है कौन कर रहा है। मगर वो छोड़ो, मगर बहुत चीज़ें चल रही हैं वेस्ट में, तो सभी पूछते रहते प्रभु ये ठीक है गलत है। अब बताओ ये गलत है ठीक है? क्यों? कौन सा श्लोक कोट करोगे? भयम द्वितीया। वो क्यों कर रहा है? उसको डर है इस फ्यूचर का। तो डरना क्या है भाई? डरना क्या है? भगवान है, अपना भक्ति करो, जो ज़रूरत है वो करो, आगे का क्या पागलों की तरह एज अ डिवोटी क्यों सोचते रहते हो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पूरा प्लान करके बस सेट कर दिया। थोड़ा बहुत ठीक है सेटिंग पर्सनल लेवल पे, मगर इसके सेमिनार्स नहीं होने चाहिए हमारे इस्कॉन लेवल से, नहीं वो सही नहीं है। हमारे सेमिनार्स क्या करेगा उसमें? ठीक है आप पर्सनली थोड़ा बहुत गृहस्थों को तो करना ही पड़ता है, बच्चे हो गए थोड़ा सिक्योरिटी के लिए, बट एक सेमिनार करना हमारी फिलॉसफी ये नहीं है। आप जुगाड़ कर लो ठीक है, बस दैट्स ऑल, चलते रहो आगे। सो दैट्स अ वेरी बैड थिंग विच इज़ हैपनिंग। क्यों पीयूष हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रभु जी। 20 म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ रही है है ना? और Q&A में भी, जैसे Q&A क्लास भी हो रही थी, Q&A में भी क्वेश्चन वही है, प्रभु जी ये म्यूचुअल फंड तो बनाया था लेकिन इसमें क्या करूं। देख लो, तो डिवोटीज पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ही वही हो गया कि फाइनेंशियल एडवाइस। हाँ फाइनेंशियल एडवाइस, ये नहीं होना चाहिए। आप पर्सनल लेवल पे जो करना है कर लो, ठीक है। ये क्या चल रहा है सेमिनार्स? तो डर आता है, इसलिए कृष्ण कह रहे यथा भासो तथा तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो, आभास, यथा तमः, तमः मतलब डार्कनेस, डर आएगा। और आभास मतलब शैडो,
इच्छाएं आ जाएंगी, दोनों आ जाएंगी। जैसे ही आप भगवान से डिसकनेक्ट हो जाओगे, आप सारी चीज़ें देखोगे भगवान से जुड़ी ही नहीं है, भगवान से कनेक्शन टूट गया आपका। माया के चंगुल में आके आप सोच रहे हो, आप चीज़ें देख रहे हो मगर भगवान याद नहीं आ रहे। इमीडिएटली दो चीज़ें आएंगी, शैडो और डार्कनेस। यथा भासो यथा तमः। भासो मतलब शैडो, शैडो क्या कहते हैं हिंदी में? परछाई। तो वैसे तो छाया, छाया, छाया। तो भगवान कह रहे हैं माया के दो फंक्शन है, छाया और अंधेरा, तमः। तो क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं छाया अंधेरे के? छाया मतलब इच्छाएं और अंधेरा मतलब डर, बस ये। तो जैसे ही माया में पड़ोगे दो चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, इच्छाएं आ जाएंगी और डर आ जाएगा। इच्छाओं कैसे डर आएगा, डर कैसे इच्छाएं आ जाएंगी, दोनों एक दूसरे से लिपट जाएंगे। इच्छाएं होंगी तो डर लगेगा पूरी होगी नहीं होगी, डर लगेगा तो आप और इच्छाएं बनाओगे, या डर को हटाने के लिए ये कर ले ये कर ले कर ले, वह उसी जाल में आप घूम जाओगे, शैडो एंड डार्कनेस में। सब्सटेंस छूट गया आपका, दैट्स ऑल। चिराग तले, सुना है? चिराग तले अंधेरा। तो आप अंधेरे में घूम रहे हो, लाइट है वो, तो आप सब्सटेंस दिया ही भूल गए सब कुछ। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं यथा भासो यथा तमः। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। क्योंकि माया क्या है? कृष्णा क्या? कृष्णा सूर्य सा माया होए अंधकार, वही आ गया, यहीं से लाया है महाप्रभु। मेरी माया, ये समझो माया जो है अंधेरा है और छाया है। सो दैट्स द पॉइंट। ये माया है भगवान की, क्लियर है। सो कभी भी आप में लाइफ में आपके इच्छाएं आ रही हैं, ऊट पटांग इच्छा है, बेकार की इच्छा है, और डर लग रहा है, इसका मतलब पूरी माया में हो। माया में प्रॉब्लम्स तो हैं मगर डरना क्यों है? एक डिवोटी को भी प्रॉब्लम्स आती हैं मगर डरता नहीं वो। वही तो मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम्स क्या, मैं क्या कह रहा था, हाँ, पॉइंट्स तो सब ठीक हैं मगर डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? पॉइंट सबसे बड़ा ये है, क्योंकि सब मेरे पास आते हैं, प्रभु जी ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो मैं उनकी सुनता नहीं। मैं कहता हूँ पॉइंट्स तो सब ठीक हैं मगर सबसे बड़ा गंदा पॉइंट है, डिस्टर्ब क्यों हो रहा है भाई? ठीक है 100 पॉइंट हो सकते हैं मगर डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? बिना डिस्टर्ब हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो डिस्टर्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि माया में है। क्योंकि पॉइंट्स तो हैं, हज़ारों पॉइंट्स हैं, लाखों पॉइंट्स हैं, और भी आ जाएंगे संसार में, तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व कर लेंगे, नहीं होंगी तो नहीं होगी, मगर तो क्या है, डिस्टर्ब क्या हो रहा है? कभी भी लाइफ में डिस्टर्ब हो रहे हो, भय आ रहा है, काम वासना इच्छाएं आ रही हैं, माया में चल रहे हैं हम, माया में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग माया के प्रभाव से चीज़ों को डिस्कनेक्ट देख रहे हैं, भगवान से जुड़ी हुई नहीं देख रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स आइडिया। हम डिस्टर्ब तभी तो होते हैं जब ये हो गया, हम ये नहीं देख रहे किसने किया है, ये हो गया प्रभु जी लाइफ में हो गया, ठीक है हम सॉल्व कर लेते हैं, मगर ये बताओ किया किसने तुम्हारी लाइफ में, किसने किया है? कृष्ण। ये भूल जाते हम, कहते हैं नहीं सुरा ने किया है या प्रजापति ने किया है, बस गड़बड़ है, बस फिर तो क्या है, फिर अगर आपने मान लीजिए सुरा ने मुझे कुछ कह दिया और मैं चला गया, मैं भक्ति सुन के चला गया, इसने कह दिया, मतलब ऐसा तो नहीं होगा उल्टा है, सुरा ने प्रजापति को कुछ कह दिया और प्रजापति डिस्टर्ब हो गया, इसने डांट दिया कुकिंग करते वक्त कि तू ऐसे ये डिस्टर्ब हो गया, चला गया, प्रभु जी सुरा ने ऐसा कह दिया, मैं पूरा डिस्टर्ब्ड हूँ माइंड। तो ठीक है हम प्रॉब्लम पूछ लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर तू डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो मुझे बताओ, अगर इसने कुछ कह दिया डिस्टर्ब क्यों है? प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे मगर डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? क्योंकि ओरिजिनल कारण को नहीं देख रहा है। क्योंकि आप सोच रहे हो सुरा ने बोला है, मगर एक्चुअली किसने बोला है आपको? कृष्ण ने इसके द्वारा बोला है आपको, इसने नहीं बोला, आप भूल गए इसलिए डिस्टर्ब हो गए। अगर आपके माइंड में रहेगा चलो कृष्ण ने इसके द्वारा बोला है तो डिस्टर्ब क्या हो गए, कृष्ण तो कुछ भी बोल सकते हैं मुझे, या कृष्ण के बोलने में भी डिस्टर्ब हो गए, फिर तो कौन केस है पूरा। हाँ मगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, बात अलग है, क्यों बोला है ठीक है बात कर लेते हैं। सो दैट्स आइडिया। जब भूल जाते हैं तो
जैसे जैसे मान लीजिए कोई पुरुष लड़की को देखे, लड़की पुरुष को देखे तो माइंड डिस्टर्ब होता है नहीं होता है? अगर वो सुंदर हो, अगर तो फिर तो कुछ नहीं होगा, बट अगर सुंदर हो तो माइंड डिस्टर्ब होगा। स्त्री का पुरुष को देखे, पुरुष का स्त्री को देखकर, है ना? क्यों हो रहा है? क्या भगवान से कनेक्ट करोगे उसको? क्या कर लो? क्या, हम वही पूछ रहा हूँ, क्या कनेक्शन है भगवान से उसका? भगवान के पास इतना आकर्षण है। हाँ बोलो बोलो, सही है। जो आकर्षण उसमें है तो आकर्षण भगवान से आ रहा है ये। जो इसकी सुंदरता है वो भगवान से आ रही है, और वो भगवान के लिए है। यहाँ की सारी अच्छी चीज़ें किसके लिए हैं? भोग ऐश्वर्य। हाँ, तो वो आप भूल गए, इसलिए आप सोच रहे हो मेरे लिए सुंदरता, तो फिर डिस्टर्ब हो रहे हो आप, बस ये। ऑफ कोर्स आई मीन टू से इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है क्योंकि माया तो जादू है ना, वो आपको सोचने नहीं देगी। अगर प्रैक्टिस चाहिए इसकी, बार बार आप ध्यान रखोगे तो हो सकती हैं चीज़ें। ये सबसे मुश्किल काम है, वो तो मैं एडमिट करता हूँ, बट फिलॉसफी है। सो ये बात है बस। तो कनेक्शन, ये प्रभुपाद ये कह रहे हैं हमें प्रैक्टिस करनी है कि सब कुछ भगवान की शक्ति है। ये तो लिख रहे हैं प्रभुपाद, एवरीथिंग इज एनर्जी ऑफ गॉड। देख के रिमेंबर करो कृष्ण को। श्रील प्रभुपाद एक बार बीच पे जा रहे थे हवाई में, तो प्रभुपाद ऐसे ही जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने रुक के कहा कि देखो ये लहरों की आवाज़ सुन रहे हो? उन्होंने कहा यस। तो प्रभुपाद ने कहा ये गोपियों के रोने की आवाज़ के समान है। तो प्रभुपाद क्या सुन के क्या सोच रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। अति गंभीर महाप्रभु को के विचारों को, कृष्णस के विराज को, उसको हमें गोस्वामी कह रहे हैं अति गंभीर। वो कैसे कनेक्शन बना रहे हैं पता नहीं। तो प्रभुपाद भी ऐसे जा रहे थे एक डिवोटी के साथ, तो एक डिवोटी ने कहा कि प्रभुपाद उस लड़की के बाल बहुत काले हैं। वह ने कहा अच्छा, तो उसने कहा कि बिल्कुल कृष्ण के रंग के समान। तो वो कनेक्ट करने लगा ना, उसने सुना था कनेक्ट करना है, तो उसने लड़की को देखा उसके काले, उसने कहा बिल्कुल कृष्ण। प्रभुपाद ने कहा नॉनसेंस रास्कल, ये क्या है, कृष्ण के समान है उसके काले बाल। तो उसने कहा ये ले, मैं तो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कल तो सुना था, अब ये प्रभुपाद कह रहे हैं नॉनसेंस। तो पॉइंट प्रभुपाद क्या सिखा रहे हैं उससे नॉनसेंस कहकर? क्या सिखा रहे हैं? तो क्या कनेक्ट नहीं करें हम? क्या सिखा रहे हैं बता दो, क्या सिखा रहे हैं? कनेक्ट करना भी सीखना चाहिए, मतलब कैसे कनेक्ट करना है सीखना चाहिए। ऊट पटांग कनेक्ट नहीं कर सकते हम, ऐसे फालतू में नहीं कर सकते कनेक्ट, समझ गए? अपने मन से कुछ भी उठा के, वो तो उसको कहते हैं सहज्या। अपने मन से कुछ भी कहीं भी कनेक्ट कर लिया कि छोटी लड़की है तो बिल्कुल राधा की तरह लग रही है, ऐसे थोड़े ना होता है। अपने मन से कुछ भी करते रहो कनेक्ट। आपको सीखना पड़ेगा क्या कनेक्शन है उन चीज़ों का, शास्त्र क्या कह रहे हैं। इसलिए गीता पढ़नी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जोड़ देते हैं, वो प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर हमें दिखाई देने लगता है। मतलब रियलिटी में तो कुछ कनेक्शन होगा ना। एक आप अपने मन से भेड़ सकते हो, एक रियलिटी से हो सकता है नहीं। जैसे निपुणा दिव्यांशु तो कौन से आश्रम को बिलोंग करते हैं? बद्रिक आश्रम है नहीं। आप कहो हाँ ये आश्रम को बिलोंग करते हैं, कौन से समाज सेवा आश्रम। सही है इन्फॉर्मेशन? गलत है ना। अब अपने माइंड में सोच सकते हो आप, वो गलत है। तो ज़रूरी नहीं जो अपने माइंड में सोच रहे हो वास्तविकता। कनेक्शन भी वास्तविक होना चाहिए, अवास्तविक नहीं होना चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए। भेदम वास्तवम वस्तु की वास्तविकता जाननी पड़ेगी, अदरवाइज तो मायावादी आप पटांग सोचे जा रहे हो। इसलिए प्रबंधन का नॉनसेंस क्या, तू अपने मन से ऐसे कुछ भी सोचे जा रहा है। सो लाइक दैट। ओके, ये है माया। फिर उसके बाद ये संबंध ज्ञान हो गया। उसके बाद है अभिधेय, प्रयोजन। जीवन का लक्ष्य क्या है? तो यथा महांति भूतानि भूतेषु च अवश्येषु तनु
प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। ये 35 श्लोक है। प्रयोजन, गोल क्या है हमारा? कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं हर वस्तु में प्रवेश करता हूँ और प्रवेश नहीं भी करता। सारी वस्तु मुझ में है और मगर मैं सब में नहीं हूँ। गीता में भी कृष्ण ही कह रहे हैं, मत्सानि सर्वभूतानि न च मे त्वेष अवस्थितु। सब मुझ में है मगर मैं उनमें नहीं हूँ। और मैं सब में प्रवेश करता हूँ, प्रवेश नहीं भी करता। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, कृष्ण गीता में कह रहे हैं मेरा ऐश्वर्य देखो। तो ये जीवन का लक्ष्य है। अब मुझे बताओ ये क्या, ये जीवन का लक्ष्य क्या है? ये क्या है? क्या कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पर? मैं सब में प्रवेश करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, सारी चीज़ मुझ में है मगर मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं अपना अलग हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं अल्टीमेटली? प्रकृति मेरा कारण है, मैं इसका कारण हूँ। प्रयोजन, जी जीवन का लक्ष्य कैसे कनेक्ट होगा? इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम की दृष्टि से ये दिखाई दे सकता है कि सब कुछ भगवान है भी और नहीं भी। सब कुछ भगवान में है और भगवान किसी में नहीं है। भगवान फिर भी अलग अपने धाम में है। ये जो अनुभव है, भगवान मुझ में है और मैं भगवान में हूँ। सब कुछ भगवान में है और भगवान भी हर जगह विद्यमान है मगर फिर भी नहीं है। ये कैसे दिखाई देगा? ये केवल प्रेम की दृष्टि से दिखाई दे सकता है, वरना नहीं दिखाई दे सकता। इसलिए कृष्ण यहाँ पर परोक्ष भाव में प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं ये दृष्टि लाने की कोशिश करो, ये जीवन का लक्ष्य है। जब प्रेम आ जाएगा तो आपको सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ दिखाई देगा, सब में भगवान दिखाई देंगे और सब कुछ भगवान में दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में सब कुछ भगवान में दिखाई देने का मतलब सब कुछ भगवान के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा और भगवान सब में दिखाई देने लगेंगे कि मतलब कि भगवान सब कुछ कि भगवान सब कुछ जानते हैं, ओमनी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सबको मेंटेन कर रहे हैं, सब जगह विद्यमान है ना, सबका पालन पोषण वही कर रहे हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान दिखाई देने लगेगा। कैसे दिखाई देने लगेगा? प्रेम की दृष्टि से, दैट्स ऑल। ये अल्टीमेट लेवल है डिवोशन का, प्रेम। इस लेवल पे आकर फिर ना कोई कुंठा, ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई भय, सब कुछ खत्म हो गया। केवल भगवान है और आप हो। ये हर जगह भगवान की अनुभूति होने लगी, बाहर भी अंदर भी। यही कहते हैं ना, इतो नरसिम्हा बाहिर भरत, जो भी है वॉट एवर इट इज। सो ये प्रेम की दृष्टि है। इस एक्चुअली सारे एक पता नहीं कौन तमाल कृष्ण महाराज या जदुरानी माता जी, उन्होंने बुक लिखी थी, वो लिख रहे थे प्रभुपाद अपनी मेमोरीज़ में कि शिला प्रभुपाद जब आंख बंद करते थे तो ऐसा लगता था कि प्रभुपाद के आईलिड्स के अंदर कृष्णा बने हुए हैं। बहुत पूरे एब्जॉर्ब्ड हो जाते थे आंख बंद करके, पूरे एब्जॉर्ब्ड कि वो कृष्ण को देख रहे हैं। मतलब आंखों के अंदर कृष्णा बने हुए हैं, आंख बंद किया कृष्णा दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे कि प्रभुपाद को अंदर भी कृष्णा दिखाई दे रहे थे, बाहर भी कृष्णा दिखाई दे रहे थे, कभी भूल नहीं रहते। प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु लोकयन्ति। हृदय में भी बाहर भी ये प्रेम है। और 36 है फिर इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें? अभिधेय। बस एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु अनुत्तम तत्व जिज्ञासु अनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वथा। ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है हमारा? तरीका क्या है? एतावादेव जिज्ञासम। भक्ति क्या है? भक्ति का तरीका क्या है? भक्ति शुरुआत होती है जिज्ञासा से। सो अगर आपको प्रेम तक पहुंचना है तो जिज्ञासा करो, भगवान कौन है, समझने की कोशिश करो भक्तों के पास जाकर। शुरू में नहीं आएगा मगर बार बार सुनोगे, डाउट्स पूछोगे, जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासु अनात्मना तत्व जिज्ञासु ना आत्मनः। और जो जिज्ञासु है वो तत्व फिलॉसफी समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान सीधा यहाँ पर 36 श्लोक में अवैधेय में सिद्धांत ला रहे हैं। जब तक आप तत्व और सिद्धांत नहीं समझोगे तब तक आप भगवान को नहीं समझ पाओगे, आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो समझ लो, सुन लो, एक ही बात है। फिलॉसफी का रोल बता रहे हैं अभिधेय में।
हमारे भक्ति के प्रोसेस में सिद्धांत भी सीखना होता है, सिर्फ नाचना गाना नहीं है। कृष्णा खुद कह रहे हैं तत्व जिज्ञासुना आत्मना, या तो सुन के समझ लो या पढ़ के समझ लो, बस समझना तो पड़ेगा भाई। या जीवन से समझ लो या नेक्स्ट जीवन में समझ लो, समझना तो पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और समझ के क्या करना है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय मतलब होता है डायरेक्टली, व्यतिरेकाभ्याम मतलब इनडायरेक्टली। कहने का मतलब है कि भक्ति में दो तरीके हैं, रागनोगा और वैधि। व्यतिरेकाभ्याम इनडायरेक्टली मतलब वैधि भक्ति, अन्वय मतलब डायरेक्टली मतलब रागनोगा भक्ति। इन दो भक्तियों का सहारा लो, रागनोगा और वैधि का। वैधि थोड़ा घूम के जाएगी, बाईपास है, बाईपास नहीं है, सॉरी बाईपास नहीं है। बाईपास क्या होता है, छोटा रास्ता होता है ना बाईपास तो। हाँ हाँ हाँ, तो वैधि तो मतलब ऐसे ही चल रहा है, मतलब इनडायरेक्ट रास्ता, ऐसी गाँवों से घूम घाम के लंबा रास्ता। रागनोगा डायरेक्ट रास्ता, एक्सप्रेस हाईवे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, ऐसे यही है ना, कुछ गाँव से चलते हैं, गाँव गाँव में जाके घूम घाम के पता नहीं कहाँ से पहुँच जाओ, इनडायरेक्ट है। अब डायरेक्टली जाओ ना एक्सप्रेस हाईवे से। तो रागनोगा और वैधि की बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर, जो एटलीस्ट हमारे आचार्य रिकमेंड कर रहे हैं। सो दो तरीके हैं, रागनोगा भक्ति, वैधि भक्ति। आप अपने अधिकार से चुन लो आप कहाँ हो। तो एक्सप्रेस हाईवे पर चलाने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस ड्राइवर होना चाहिए, ट्रक भी चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो गांव वाली छोटी छोटी गलियों से आराम से चलते चले, वहाँ कुत्ते आएंगे, कुत्तों से बच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हॉर्न वॉर्न मार के निकल जाना। मगर एक्सपीरियंस हो तब एक्सप्रेस हाईवे पे जाना, वहाँ फास्ट चलती हैं गाड़ियाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो दो रास्ते हैं, तो रागनोगा वैधि भक्ति का भी भगवान ने बताया इसमें। और यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, और किस तरह करना है भक्ति। सर्वदा मतलब अप्रतिहता, बिना रुके, हमेशा। तो भक्ति प्रोसेस कैसे करना है, अप्रतिहता। सर्वत्र मतलब होता है, सर्वत्र मतलब क्या है, सर्वत्र मतलब होता है अहेतु की अप्रतिहता, वही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं भगवान। या उल्टा भी कर सकते हो, सर्वत्र मतलब होता है अप्रतिहता, सर्वदा मतलब अहेतु की। अहेतु की मतलब बिना किसी हेतु के करना है, तभी तो हमेशा कर पाओगे। सर्वत्र मतलब हर जगह करना है, तो मतलब अप्रतिहता, बिना, हर जगह किसी भी कंडीशन में करना है बिना रुके। कॉन्सेप्ट वही है, वही ला रहे हैं, किसी और भाषा में भगवान ने बताया है। इस तरह से भक्ति करनी है। रागनोगा या वैधि अपने अधिकार के अनुसार से, मगर अहेतु की, बिना किसी हेतु के, बिना किसी हेतु के, हाँ मतलब आपका हमेशा सर्वदा। और अप्रतिया मतलब कि बस चलती रहे बिना रुकावट के, किसी भी टाइम प्लेस सर्कमस्टांस में, सर्वत्र। इस तरह भक्ति होनी चाहिए। तो प्रोसेस के बारे में बात किया, विधेय के बारे में, क्लियर है। ये एक मतलब है, इसके हज़ारों मतलब हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वो तो पूरा 2 घंटे और चाहिए। सर्वत्र सर्वदा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट न्याय में आता है। इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं षडलिंग। अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, स्यात् क्या है, सर्वत्र क्या है, वो एक बाद में बताऊंगा मैं डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग ये है। क्लियर हो गया, भगवान ने भक्ति बता दी, देख लो आप करना है बस, और लाइफ परफेक्ट करो, प्रेम मिल जाएगा। सार में ही है चतुश्लोकी भागवतम, भक्ति का दृष्टिकोण। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, हाँ मिटाने।